हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो हमारा आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। द नर्वस सिस्टम इज़ द मेजर कंट्रोलिंग, रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन द बॉडी। तो नर्वस सिस्टम क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रोलिंग, रेगुलेटरी और कम्युनिकेटिंग सिस्टम है हमारी बॉडी में। एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल मेंटल एक्टिविटी इंक्लूडिंग थॉट, लर्निंग एंड मेमोरी। और ये क्या है? हमारी जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ होती है उन सभी का सेंटर है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? हमारी थॉट्स, हमारी लर्निंग और जो भी हमारी मेमोरी होती है। टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। तो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी का जो भी होम्योस्टेसिस होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बैलेंस, या फिर हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है बॉडी का, उसको मेंटेन करने में और रेगुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल एवरीथिंग यू डू। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? जो भी काम हम करते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, सांस लेते हैं, जो भी हम काम करते हैं उन सभी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग ब्रीथिंग, वॉकिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। This system is made up of brain, spinal cord and all the nerves of the body। तो हमारा ये जो सिस्टम है, ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जितनी भी हमारी बॉडी में नर्व्स है, इन सभी से मिलकर बना है। The nerves carry the message to and from the body so the brain can interpret them and take action। तो नर्व्स क्या करती है? हमारे मैसेजेस को कैरी करती है बॉडी से, एंड देन वापस से क्या करती है? बाद में वो मैसेज को लेकर जाती है टूवर्ड्स दी बॉडी। फिर ब्रेन क्या करता है? उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है एंड देन अगर नीड होती है तो एक्शन लेता है। तो इस पूरे सिस्टम को हमने क्या बोला? नर्वस सिस्टम बोला। नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन। तो नर्वस सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो आ जाता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें हम ये फर्दर दो में डिवाइड है, सेंसरी और मोटर। सेंसरी को हम एफरेंट डिवीज़न भी बोलते हैं और जो मोटर है उसे हम ईफेरेंट डिवीज़न भी बोलते हैं। तो जो सेंसरी है उसके अंडर आ जाता है सोमैटो सेंसरी, एंड जो हमारा मोटर ईफरेंट डिवीज़न है वो फर्दर आगे डिवाइड है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर फर्दर डिवाइडेड है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक और क्लासिफिकेशन के थ्रू समझ लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, CNS, PNS एंड ANS। तो जो हमारा CNS है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो फर्दर दो में डिवाइडेड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर दो में डिवाइड है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। तो जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उसके 12 पेयर्स होते हैं और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनके 31 पेयर्स होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। हमारे जो ब्रेन है वो भी आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के आगे दो और पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम एंड ओल्फैक्टरी लोब्स। और जो हमारा हिंड ब्रेन है उसके आगे फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबैलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। और जो सेरेब्रम है उसके आगे और पार्ट्स होते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ब्रेन। सो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट्स मोस्ट बॉडी एक्टिविटीज़। तो ये क्या है? एक हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, और क्या करता है? हमारी बॉडी की जो मोस्ट एक्टिविटीज़ होती है उन्हें कंट्रोल करता है या कोऑर्डिनेट करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल थॉट, मेमोरी, जजमेंट एंड इमोशन। तो ब्रेन क्या है? हमारी जो भी थॉट्स है, मेमोरी है, जजमेंट है, ये जो हमारे इमोशंस होते हैं उनका सेंटर है। ईच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। तो हमारे ब्रेन का हर एक पार्ट डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन है या फिर ब्रीदिंग है। The brain is contained in skull and weight 1300 to 1400 ग्राम।
तो हमारे जो ब्रेन है वो हमारे स्कल में होता है एंड इसका जो वेट होता है वो 1300 to 1400 ग्राम होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 1000 बिलियन न्यूरॉन्स। तो हमारा जो ब्रेन है वो 1000 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना है एंड 7 ईच न्यूरॉन इज सराउंडेड बाय अबाउट 10 ग्लायल सेल्स, जिनको हम न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं। तो हर एक जो हमारे न्यूरॉन है, 7 न्यूरॉन्स है, वो सराउंडेड होते हैं ग्लायल सेल्स से, ठीक है, 10 ग्लायल सेल्स से, और उन ग्लायल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया बोलते हैं। Brain is also covered by meninges like spinal cord, outer layer dura mater, middle layer arachnoid matter and inner layer pia mater। तो हमारा जो ब्रेन है वो meninges से भी कवर होता है, ठीक है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी meninges से कवर होती है और इसकी 3 लेयर्स होती है। जो आउटर लेयर होती है उसे हम ड्यूरा मैटर बोलते हैं, मिडल लेयर को अरेकेनॉइड मैटर बोलते हैं और जो इनर लेयर है उसे हम पाया मैटर बोलते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमने सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पोर्शन है, सेरिबैलम एंड देन सबसे लास्ट में क्या है, ब्रेन स्टेम, जिसको हम मेड्यूला भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। सो देर आर सर्टन कैविटीज इन द ब्रेन कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। तो हमारे ब्रेन में कुछ कैविटीज होती हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। एंड दीज वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद CSF। और ये जो वेंट्रिकल्स होती हैं ये CSF से फिल्ड रहती हैं। CSF क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देर आर 4 वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। तो हमारे ब्रेन में क्या है, 4 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स इन 2 हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होती हैं 2 हेमिस्फेयर्स में, ठीक है। थर्ड जो होती है वो लाई करती है हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच में, एंड जो फोर्थ होती है वो होती है ब्रेन स्टेम और सेरिबैलम के बीच में, एंड इज कॉन्टीन्यूअस विद द सेंट्रल कैविटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और ये कंटिन्यू रहती है स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैविटी होती है उसके साथ। आप लोग डायग्राम में भी अच्छे से देख सकते हैं, अलग अलग करके चारों की चारों जो वेंट्रिकल्स है उनको मैंने आपको शो किया हुआ है, दोनों ही साइड से दिखाया हुआ है। देखिए क्या है, लेटरल वेंट्रिकल्स, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, थर्ड वेंट्रिकल, देन उसके बाद क्या है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, देन फोर्थ वेंट्रिकल एंड देन सेंट्रल कैनाल। तो यहाँ पर चारों जो वेंट्रिकल्स है उनको डायग्राम के थ्रू दिखाया है। सो दीज आर दी वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सेरिब्रम। सो इट इज़ द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द ब्रेन। जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया था, ये क्या है, लार्जेस्ट सेक्शन है हमारे ब्रेन का, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द अपर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। और ये हमारे ब्रेन के अपर पोर्शन में लोकेटेड होता है, एंड इज़ द एरिया दैट प्रोसेसेस थॉट्स, जजमेंट, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लैंग्वेज एंड इमेजिनेशंस। और ये वो एरिया है जो किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, जो भी हमारी थॉट्स है, जजमेंट है, मेमोरी है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हमारी लैंग्वेज है, या जो हमारी इमेजिनेशंस होती है। देन इसका आगे फर्दर पार्ट्स आते हैं, जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स डिस्कस करते हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, सुपरफिशियल लेयर होती है सेरेब्रम की, और इसे हम ग्रे मैटर भी बोलते हैं। एंड दिस इज़ 2 to 4 mm थिक। और ये कैसी होती है, 2 to 4 mm थिक होती है, और इसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। एंड इट कंटेन बिलियंस न्यूरॉन, और इसमें बहुत सारे जो है वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रे मैटर ऑफ द कॉर्टेक्स एनलार्ज मच फास्टर दैन द डीपर वाइट मैटर। तो हमारी जो ग्रे मैटर होती है वो वाइट मैटर के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट ग्रो करती है। एंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, कॉर्टिकल रीजन जो है वो फोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड अपॉन इट सेल्फ, ठीक है। कॉर्टिकल रीजन्स क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, और ये जो फोल्ड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, गायरी, ठीक है, गायरी। एंड द डीपेस्ट ग्रूव्स बिटवीन द फोल्ड्स आर कॉल्ड फिशर्स। और जो डीप ग्रूव्स होते हैं इनके बीच में उसे क्या बोलते हैं, हम फिशर्स बोलते हैं। एंड द शैलोअर ग्रूव्स बिटवीन फोल्ड्स आर कॉल्ड सल्काई। और ये जो हल्के हल्के से शैलो जो ग्रूव्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सल्काई बोलते हैं। सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर। तो हमारा जो सेरेब्रम है वो 2 हाफ्स में डिवाइड है, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, और इसको क्या बोलते हैं हम, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स।
right and left hemispheres connected by a bridge of nerve fibers called corpus callosum। और हमारे जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर है वो एक ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, नर्व फाइबर के, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। इसका भी आप अच्छे से डायग्राम देख सकते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। देखिए सबसे पहले ऊपर फ्रंटल लोब है, देन नीचे ब्लू वाला क्या है, पैराइटल लोब है, और नीचे ग्रीन वाला क्या है, ऑक्सीपिटल लोब है। अब इसमें मैंने आपको सिल्काई और गाई और सेंट्रल सर्कस भी जो है वो दिखाए हैं, तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।